नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने वाले हैं जिसने पुलिस को भी झकझोर कर दिया था। और जब पुलिस ने इस केस को सुलझाया तो उसके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि दोस्तों ये मामला एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी की हत्या का था। हालांकि ये मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पर भी ऊपरी दबाव बनने लगा था। इस ऊपरी दबाव की वजह से पुलिस ने मात्र 3-4 दिनों में ही इस केस को सुलझा दिया था। और जब कातिल का पता चला तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक फेमस शहर इंदिरा नगर के नामी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे जी इसी कॉलोनी में के एक घर में रहते थे। हालांकि मोहिनी दुबे इनकी दूसरी पत्नी थी, क्योंकि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने मोहिनी से शादी की थी। हालांकि इनकी पहली पत्नी से इनके 2 बच्चे थे, जो कि इसी शहर में कहीं दूसरे घरों में रहते थे। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की सन 2024 के मई महीने में के अंतिम दिनों में। रोज के अनुसार जब आईएएस ऑफिसर सुबह अपने नौकर के साथ अपनी कार में गोल्फ खेलने के लिए क्लब के लिए जाते हैं और करीब 9 बजे के बाद जब वो घर लौट कर आते हैं तो घर का नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो घर लौट कर आते हैं तो उनकी पत्नी मोहिनी दुबे मृत हालत में किचन के पास पड़ी दिखाई देती हैं। यह सब देखकर देवेंद्र दुबे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी आईएएस ऑफिसर के नौकर ने गाजीपुर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गाजीपुर के पुलिस के डीसीपी ईस्ट के साथ ज्वाइंट कमिश्नर आकाश कुलहरी भी मौके पर पहुंच आए। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी तत्कालीन बुलाया गया। दूध वालों से लेकर ड्राइवर नौकर सभी से पूछताछ की गई। इसी बीच पता चला कि एक नौकरानी करीब 8 बजे के समय सुबह का काम करने के लिए आती थी। बाद में पता चला कि आज वो छुट्टी पर थी। लगभग 3-4 घंटे शुरुआती पूछताछ के बाद हत्यारे बहुत शातिर थे, ये बात पुलिस वालों को पता लग गई थी, क्योंकि देवेंद्र के घर में सीसीटीवी का डीवीआर भी वो अपने साथ ही ले गए थे। फॉरेंसिक टीम ने लाश की आवश्यक जानकारी पाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहां मिले एविडेंस से पता चलता है कि ये हत्या लूटपाट के मामले से होती है। यह लूटपाट और हत्या कोई जान पहचान वालों ने की होगी, क्योंकि जहां पर पैसे और जेवर रखे हुए थे उन्हें तिजोरियों के ताले को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उन्हें चाबियों से खोला गया था। अब पुलिस टीम समझ चुकी थी कि हो ना हो किसी घर में आने जाने वाले ने ही हत्या और लूटपाट को अंजाम दिया है। मामला हाई प्रोफाइल था, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का मर्डर उसके ही घर में घुसकर कर दिया गया था। अब पुलिस वालों पर भी ऊपरी दबाव बनने लगता है। हालांकि पुलिस वाले जी जान लगाकर मामला सुलझाने के लिए लगे हुए थे। अब पुलिस वालों का शक का दायरा देवेंद्र के 2 नौकरों रवि और अखिलेश पर जाता है। इसी बीच देवेंद्र के घर के पास के एक घर में सीसीटीवी में एक आदमी कैद होता है, क्योंकि उस सीसीटीवी में एक स्कूटी पर एक आदमी हेलमेट लगाए हुए देवेंद्र के घर के पास ही रुकता है। फिर वह अपने एक दोस्त के साथ उतरकर देवेंद्र के घर चला जाता है। वह स्कूटी एक नीली डेस्टिनी थी। यह देखकर पुलिस का शक उसी आदमी पर जाता है। हो ना हो शायद यही वो कातिल था जिसने आईएएस ऑफिसर की पत्नी मोहिनी जी का कत्ल किया था और लूटपाट का सामान लेकर वहां से भाग गया था। अब वहां की सभी नीली स्कूटियों पर नज़र रखा जाता है। करीब 1300 से ज़्यादा स्कूटियों का पता लगाया जाता है। तभी उस स्कूटी का पता चलता है जो कि आईएएस ऑफिसर के घर के पास दिखाई देती है। और कुछ ही मशक्क़त के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है। फिर यह पता चलता है कि यह स्कूटी किसी और की नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर के घर पर 13 साल से काम करने वाले नौकर या ड्राइवर अखिलेश यादव की है। फिर उसके बाद अखिलेश यादव को उठा लिया जाता है। पुलिस अब अखिलेश यादव से पूछताछ करती है, लेकिन अखिलेश कुछ भी बताने से मना कर देता है और यही कहता है कि उसने ये सब नहीं किया है। लेकिन कुछ देर की मशक्क़त के बाद अखिलेश मुंह खोलना चालू कर देता है। अखिलेश बताता है कि उसने ही मालिनी दुबे जी का कत्ल किया है
और वह बताता है कि उसके साथ इस हत्याकांड में उसका भाई रवि और उसका एक दोस्त रंजीत भी शामिल थे। तो उन्हें भी पुलिस ने उठा लिया और पुलिस ने अखिलेश से ये पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। अखिलेश ने बताया कि वह टीबी का मरीज है और उसने इलाज के लिए 3 लाख रुपए उधारी लिए थे। वह 15 दिन पहले ही अपने भाई रवि और दोस्त रंजीत के साथ लूटपाट का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। जब शनिवार सुबह देवेंद्र को उसका भाई रवि कार में गोल्फ क्लब ले जाता है तो अखिलेश रंजीत के साथ घर पहुंचता है तो मोहिनी अखिलेश को जाली से देखती हैं और दरवाज़ा खोल देती हैं। फिर अखिलेश अपने दोस्त रंजीत को लेकर जाता है और कहता है ये नए नौकर के तौर पर हमारे यहाँ पर काम करेगा। इसके बाद अचानक अखिलेश मोहिनी के सिर पर पेचकस से कई बार वार कर देता है जिसे मोहिनी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। इसके बाद अखिलेश वहीं पर मोहिनी के दुपट्टे से मोहिनी का गला दबाकर उन्हीं को मार डालता है और फिर तिजोरियों को चाबी से खोलकर करीब 1 करोड़ के जेवर और नकदी लेकर एक बैग में भरकर वहां से भाग जाते हैं और साथ में वो सीसीटीवी की फुटेज भी ले जाते हैं। और फॉरेंसिक टीम से पता चलता है कि वहां पर फिंगरप्रिंट और खून के धब्बों को भी मिटाने की कोशिश की जाती है। और जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि लूट का माल उन्होंने कहाँ रखा है तो आरोपी अखिलेश बताता है कि सामान एक बैग में रखकर कुकरैल पुल की झाड़ियों में छिपा दिया गया है। फिर पुलिस की एक टीम आरोपी के साथ बैग को बरामद करने के लिए पहुंचती है। अखिलेश ने बैग में एक तमंचा छिपा कर रखा था और फिर उसने तमंचा निकालकर पुलिस की ओर फायर करने के लिए उसके सामने बढ़ा दिया जिससे हेड कांस्टेबल को गोली लगने से चोट लगी और फिर पुलिस अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग करने लगती है जिससे आरोपी के पैर पर गोली लग जाती है और फिर हेड कांस्टेबल और आरोपी के साथ दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बैग के पास लाया जाता है और फिर फॉरेंसिक की टीम बैग को अपने हवाले कर लेती है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह सब मात्र 3 दिनों के ही अंदर होता है, इसीलिए पुलिस को भी बहुत सम्मान दिया जाता है। इसके बीच पुलिस ने तीनों हत्यारों को भी पकड़ लिया था और जब खुलासा मीडिया में किया गया तो यह सब जानकर सबके होश उड़ गए थे क्योंकि 13 साल से काम करने वाला एक नौकर ऐसा काम कर सकता है। यह सुनकर आईएएस ऑफिसर देवेंद्र भी चौंक जाते हैं क्योंकि जिन पर उनको अपने बेटे की तरह ही भरोसा था उसने उनकी पत्नी की मृत्यु कर दी थी। हालांकि अभी ये तीनों आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं। बहुत जल्द इनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। अगर आप ऐसे ही केसेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियोस हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।